समाप्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। एक बात जानने की इच्छा है, अभिलाषा है, आप ये बताइए भगवान का स्वभाव कैसा है? शुद्धदेव ने कहा क्या पूछना चाहते हो, जानना क्या चाहते हो? बोले हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान सबके लिए समदृष्टि रखते हैं कि भेद भी है उनके मन में? कहा कि नहीं नहीं, वो सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, बिल्कुल समान, उनकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं। कहा महाराज अगर ऐसा है तो फिर उनके व्यवहार में ऐसा देखने को क्यों मिलता है कि वो देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों के खिलाफ रहते हैं, असुरों को मरवाने के लिए काम करते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हुए दिखाई पड़ते हैं? अगर उनका स्वभाव सम है तो एक के पक्ष में और दूसरे के विपक्ष में क्यों दिखाई पड़ते हैं? भगवान सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए। साधु पृष्ठम महाराज हरेश्वरितम अद्भुतम। तुमने बहुत बढ़िया बात पूछी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन क्योंकि तुम्हारा इस प्रश्न से हमको कुछ लीला याद आ रही और मैं तुम्हें समझाता हूं, बताता हूं कि परमात्मा सम ही है, वो कभी किसी के विपक्ष में नहीं जाता है। तो बोले लोग जैसे उसको चाहते हैं भगवान उनके सामने वैसे ही आते हैं। परमात्मा को प्रेम करने का तरीका एक नहीं है, भगवान से जुड़ने का तरीका एक नहीं है, कई तरीके हैं, हजार तरीके हैं। समझ में नहीं आया? भगवान सुखदेव ने कहा कि बात यह है कि जैसे अग्नि, आप लोग भोजन बनाते हो, रोटी बनाते हो, और भोजन बनाते बनाते अगर आपका हाथ तवे से छू जाए जलेगा कि नहीं? बोलो जलेगा। अच्छा प्रेम से छू जाए तो? प्रेम से हाथ रखो गरम तवे के ऊपर तो जलेगा कि नहीं? गुस्से से मारो तो? धोखे से लगे तो? कैसे भी लगे, गरम तवे का स्वभाव है जलाना, वो जलाएगा। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है कल्याण करना, मुक्ति प्रदान करना। आप कैसे भी जुड़ो, चाहे प्रेम से जुड़ो, चाहे द्वेष से जुड़ो, चाहे अनुराग, कैसे भी जुड़ो, भगवान कल्याण ही करते हैं। कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः। भगवान को काम से प्रेम, काम से चाहो, द्वेष से चाहो, स्नेह से, भक्ति से। कहा कभी ऐसा हुआ है? गोप्य कामाद् भयात् कंसो। गोपियों ने भगवान को काम से प्रेम किया, कंस ने डरते हुए भगवान को चाहा, द्वेष से शिशुपाल आदि राजाओं ने, और संबंधाद् वृष्णया, और वृष्णवंशी जो थे उन्होंने भगवान को अपना परिवार का माना। प्रेम से तुम लोगों ने भजन किया और भक्ति से हम महात्माओं ने भजन किया। इस प्रकार से परमात्मा से कैसे भी जुड़ो। दूसरी एक और बात समझो कि आदमी की क्रिया देख करके उस व्यक्ति के विषय में नहीं पहचान करनी चाहिए, उसका परिणाम देख करके उस व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान बहुत बढ़िया बात समझाते हैं कि जो चाकू है ना, डॉक्टर के हाथ में भी होता है छुरी, और डाकू के हाथ में भी होता है। संयोग से दोनों की राशि एक ही होती है, डॉक्टर की भी, डाकू की भी। दोनों के हाथ में चाकू, कुछ गलत अर्थ मत समझना, मैं तो ऐसे ही संबंध जोड़ रहा हूं। दोनों के हाथ में छुरी होती है, एक मारता है और दूसरा पेट, दोनों फाड़ते हैं, लेकिन एक जीवन देने के लिए और एक जीवन लेने के लिए। तो जो जीवन लेने के लिए पेट फाड़ता है उसको फांसी की सजा मिलती है, और जो जीवन देने के लिए पेट फाड़ता है उसको राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलता है। तो देखिए, चाकू हाथ में देखकर और अगर आप उस व्यक्ति के विषय में पहचान करो तो गलत। व्यक्ति की पहचान परिणाम देख करके करनी चाहिए। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, भगवान ने राक्षसों को मारा, तुमने ये तो देखा लेकिन परिणाम नहीं देखा। परिणाम क्या? बोले एक योगी महात्मा भगवान का भजन करे तो उसका परिणाम क्या होता है? वो भगवान को प्राप्त होता है। यही ना, समझ में आ रहा है ना? अगर कोई महात्मा भक्त भगवान की पूजा करे, प्रार्थना करे, तो परिणाम में क्या होगा? वो भगवान को प्राप्त होगा। भगवान ने राक्षसों को मारा तो राक्षस कहां गए? भगवान को प्राप्त हुए। परिणाम देखना चाहिए। शिशुपाल मारा गया। शिशुपाल के मारने के बाद उसका जो तेज था भगवान के चरणों में समाहित हुआ। युधिष्ठिर ने देखा, नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने कहा कि अगर भगवान के मन में भेद होता, अगर भगवान के मन में विपक्षता का कोई भाव होता, तो शिशुपाल जब से बोलने वाला शुरू हुआ, बोलना शुरू किया, तब से भगवान को गालियां देता।
इसके तो जीभ में कीड़े पड़ने चाहिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भगवान ने जब मारा इसको भी मुक्ति प्रदान किया। यह भगवान की समता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान के मन में कोई भेद नहीं।